हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, बल और गति का नियम यानी फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बल के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताए थे, जिसमें आपको समझाया गया था बल क्या है, उसका ऐसे ही मात्रा कैसे निकालें, बल एक सदिश राशि कैसे है, बल के प्रभाव वगैरह की चर्चा किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संतुलित और असंतुलित बल के बारे में, क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स और क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये काफ़ी छोटा वीडियो है बिकॉज एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है इसको समझना। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं संतुलित बल क्या होता है यानी बैलेंस्ड फोर्स। तो यहाँ लिखा गया है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल या बलों का एक समूह कार्य करता है और उन बलों का जो संयुक्त मान होता है अगर शून्य हो, तब उस बल को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। बट समझ में नहीं आया सर ये डेफिनेशन किस प्रकार का, कैसे डेफिनेशन दे दिया गया, बट अभी आपको समझ में आएगा और ये अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई रस्सी है, ये कोई रस्सी है और जैसे रस्सी खींचने वाला गेम आप लोग देखे ही होंगे, रस्सी बीच में पकड़कर और उसको दोनों तरफ से टीम बनाकर खींचा जाता है। और रस्सी खींचने में एक इधर दो लड़के हैं, इधर दो लड़के खड़े हैं। अब इसमें मत समझिएगा कि कैसा लड़का बना दिए। देखिए, यहाँ पे दो लड़के मान लीजिए खड़े हैं और ये दोनों लड़के जो है इस रस्सी को पकड़े हुए हैं, और इधर से भी दो लड़के खड़े हैं और ये दोनों लड़के जो है इस रस्सी को पकड़े हुए हैं, और ये दोनों लड़के इधर से दोनों लड़के जो है इस रस्सी को पकड़ कर और खींच रहे हैं। तो इधर से जितना बल, अब मान लीजिए कि ये दोनों लड़के जितने मजबूत है, ये दोनों लड़के उतने ही मजबूत है, तो ये इधर से जितना बल लगाकर रस्सी को खींच रहे हैं, ये दोनों लड़के भी उधर से उतना ही बल लगाकर उस रस्सी को खींच रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक बल काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बलों का एक समूह काम कर रहा है, बलों का एक ग्रुप काम कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारा बल एक साथ काम कर रहा है। तो अब सोचिए क्या होगा कि जब ये दोनों लड़के इस पे बल लगाएंगे, जितना बल ये लगा रहे हैं उतना बल इधर से भी लग रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जितना बल लग रहा है उस डायरेक्शन में भी उतना ही बल लग रहा है। अब मान लीजिए कि इधर से लग रहा है 5 न्यूटन का बल, ये दोनों व्यक्ति मिलकर, और इसके विपरीत दिशा में यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर से दोनों लड़के 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो चूंकि ये विपरीत डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, इसलिए मान लीजिए कि ये दोनों लड़के तो इधर खींचेंगे ना, तो इधर खींच रहे हैं तो +5 न्यूटन हम माने, तो इसके विपरीत डायरेक्शन में ना वो बल लगा रहे हैं। अगर ये इस साइड खींचेंगे तो वो दोनों लड़के उस साइड खींचेंगे, तो विपरीत डायरेक्शन में उतना ही बल लगा रहे हैं, यानी -5 न्यूटन होगा। तभी दोनों बल का जो संयुक्त मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में इस यहाँ पे जो बल काम किया इसको हम क्या कहेंगे, इस बलों का जो संयुक्त मान होगा, यानी इन सारे मतलब इन चारों लड़कों के जो बलों को मिलाकर उसका जो संयुक्त मान होगा वो 0 हो गया। इसलिए ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स में हम आपको क्या बताया, जब किसी वस्तु पर कोई बल या बलों का समूह काम करता है और उन सभी बलों का जो संयुक्त मान होता है जब 0 हो जाता है, तब ऐसे कंडीशन में उस बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक दूसरे तरीके से हम आपको समझाते हैं, इधर दो लड़के इधर दो लड़के, दोनों बराबर बराबर बल लगा रहे हैं, तो फिर भाई बराबर बराबर जब बल लगा रहे हैं तो बताइए इसमें त्वरण उत्पन्न होगा क्या, नहीं। रस्सी जहां है वहीं पे रह जाएगा, रस्सी ना इधर आएगा, रस्सी ना उधर जाएगा, जहां है वहीं पे रह जाएगा, उसमें त्वरण ही उत्पन्न नहीं होगा, रस्सी में गति उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि इधर से हम भी उतना ही बल लगा के खींच रहे हैं, उधर से वो लोग भी उतना ही बल लगा के खींच रहा है, तो गति उत्पन्न होगा ही नहीं, यानी यहाँ पे त्वरण होगा ही नहीं। तो त्वरण क्या हो गया, 0। इस कंडीशन में त्वरण का वैल्यू हो गया 0, A बराबर 0। और बल निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है, A ही 0 हो गया। तो जब किसी भी चीज में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी F = क्या निकल गया, 0 न्यूटन। तो जब किसी भी वस्तु पर बलों का एक समूह काम करता हो और उस सारे बलों का जो संयुक्त मान होता है जब 0 होता है, तो वैसे कंडीशन में उस बल को हम कहते हैं संतुलित बल। और बिल्कुल इसका अपोजिट है असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल या बलों का समूह काम करता है और उन बलों का जो संयुक्त मान है अगर वो 0 नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। अब मान लीजिए कि इस साइड 2 लड़के हैं और इस साइड मात्र एक ही लड़का है,
इधर 2 लड़का है खड़ा और इधर मात्र एक ही लड़का है, तो जब ये इधर से खींचेगा ना तो इसका कम बल लगेगा, लेकिन वो दोनों मिलकर उधर से खींच रहा है तो उधर से ज्यादा बल लग जाएगा। तो ज्यादा बल लगेगा तो क्या होगा, अब मान लीजिए कि इसी को हम इधर से खींच रहे हैं, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन माने हैं, तो इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, लेकिन उधर से वो दोनों 10 न्यूटन का बल लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो -10 न्यूटन हुआ। तो फिर इस यहाँ पे बल का वैल्यू हो गया -5 न्यूटन। तो जीरो नहीं ना हुआ, इसका संयुक्त मान जीरो नहीं हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। या फिर आप खुद से सोचिए यहाँ पे क्या होगा कि इधर से बल लग रहा है, उधर से बल लग रहा है, और बलों का जो संयुक्त मान हो रहा है वो जीरो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर कम बल लगा, इधर अधिक बल लगा। तो इधर अधिक बल लगा ना तो ये क्या होगा, रस्सी को अपनी ओर ये लोग खींच लेंगे, यानी रस्सी में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो रस्सी में जब त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसमें उत्पन्न हो जाएगा, तो एक जगह पर जीरो नहीं बल्कि दूसरा कोई चीज आएगा, और द्रव्यमान में जब गुणा करेंगे तो डेफिनेटली वो जीरो नहीं होगा। तो जब जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तब उस बल को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। तो इस प्रकार संतुलित और असंतुलित बल क्या है ये भी हम आपको समझा दिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, आप इसको उतार सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बल के बारे में कुछ और आगे बढ़ के कि बल के प्रकार में, जैसे संपर्क बल, असंपर्क बल क्या होता है, पेशीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये सारे बल क्या होते हैं, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।